घर पूरी घाटी में इकलौता एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मक्के के खेत दिखाई दे रहे थे, जिन पर फूल लगे थे जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। धरती को बस एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की जरूरत थी। सुबह भर लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छी तरह जानता था, ने उत्तर पूर्व दिशा में आसमान देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था। अब हमें सचमुच पानी मिलने वाला है, औरत। रात का खाना बना रही औरत ने जवाब दिया, हाँ, भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। तब तक औरत ने उन सभी को पुकारा, आओ खाने के लिए। खाने के दौरान ही, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे जो वाकई नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। अब तो हालात बहुत खराब हो रहे हैं, आदमी चिल्लाया। उम्मीद है ये जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन ये जल्दी ठीक नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी, मक्के के खेत पूरी घाटी पर बरसते रहे। खेत सफेद हो गया था, मानो नमक से ढका हो। पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं बचा था। मक्के की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। इतना परेशान मत हो, भले ही ऐसा लगे कि कुल मिलाकर नुकसान। याद रखना, कोई भूख से नहीं मरता। अगले रविवार भोर होते ही उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वो खुद शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा। ये ईश्वर को लिखे एक पत्र से कम नहीं था। हे ईश्वर, उसने लिखा, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे अपने खेत में फिर से बुवाई करने और फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि। उसने लिफाफे पर ईश्वर के लिए लिखा पत्र अंदर रख दिया और अभी भी परेशान शहर चला गया। डाकघर में उसने पत्र पर एक टिकट लगाया और उसे मेलबॉक्स में डाल दिया। कर्मचारियों में से एक, जो डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था, अपने बॉस के पास गया और दिल खोलकर हंसते हुए उसे ईश्वर को लिखा पत्र दिखाया। डाकिया के रूप में अपने करियर में उसने कभी वो पता नहीं जाना था। पोस्टमास्टर, एक मोटा मिलनसार व्यक्ति, भी हंस पड़ा, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और अपनी मेज पर पड़े पत्र को देखकर उन्होंने टिप्पणी की, क्या विश्वास है। काश मुझमें भी उस व्यक्ति जैसा विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। ईश्वर से पत्र व्यवहार शुरू कर रहा हूँ, इसलिए लेखक का ईश्वर में विश्वास डगमगाने से बचाने के लिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया, पत्र का उत्तर दें। लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना, स्याही और कागज से ज्यादा कुछ चाहिए था। लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़े रहे। उन्होंने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। उन्होंने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और उनके कई दोस्तों को दान के कार्य के लिए कुछ देने के लिए बाध्य किया गया। उनके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा ही भेज पाए। उन्होंने पैसे एक लिफाफे में डाकघर में रखे जो लेंचो के नाम था और उसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के तौर पर सिर्फ एक शब्द था, ईश्वर। लेंचो को पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, उसका आत्मविश्वास ऐसा था, लेकिन पैसे गिनते ही वह क्रोधित हो गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकता था, न ही वह लेंचो को उसकी मांग से इनकार कर सकता था। जैसे ही पत्र मेलबॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर उसे खोलने गया। उसमें लिखा था, हे ईश्वर, मैंने जो पैसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास पहुँचे। बाकी मुझे भेज दो, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसे मुझे डाक से मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाश हैं। लेंचो।